हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं कि सोनू फाथरोड ने वीडियो डाली है और पूरी तरह से पिंकी के झूठ का पर्दाफाश किया है। सबसे पहले आपको बात बता दें, हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर पहली बीवी चली जाती मायके या कहीं भी, तो जब तक कानूनन तलाक नहीं होता है, दूसरी बीवी लाने का हक ना तो पति को है, ना ही दूसरी किसी औरत को उसके पति की जिंदगी में आने का हक मिल जाता है। सबसे पहली बात जो कही गई थी वो चली गई थी। सच्चाई बताऊंगी। इशारा जिस तरफ था वो कुछ लोगों ने वीडियोस बना दी कि भाग गई थी, ये गई थी, वो गई थी। तो सोनू ने पूरी तरह से इसको नकारा है। अपने साथ अपनी माँ और अपनी सास दोनों को बैठा लाया, अपने दोनों बच्चों को बैठा लाया और फिर वीडियो बनाई है। हाँ, तो किसी भी को भी उसके पति की जिंदगी में आने की इजाजत नहीं होती है। किसी औरत को भी उसकी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं है, अगर पहली पत्नी जीवित है या तलाक नहीं हुआ है तो इसी बात को बरकरार रखते हुए वो सोनू ने इस चीज पे कही है कि वो गई थी, अपने मैके गई थी। उसकी माँ ने भी तस्दीक की इस बात को, उसकी सास ने भी तस्दीक की कि हम घर पे झगड़ा हुआ था, शायद सास बहू में हुआ था, क्योंकि सोनू ने कहा कि विकास जी से भी झगड़ा नहीं हुआ था। तो वो चली गई थी मैके और उसकी माँ भी शायद आके लेके चली गई थी और जब समझौता हुआ तो 6-7 दिन के बाद ही वो वापस आ गई। अगर वो मैके किसी भी हाल में गई, लड़ के गई, झगड़ के गई, कैसे भी गई, जिसका मतलब थोड़ी ना कि दूसरी बीवी ले आओ। और इतनी जल्दी उसके मैके जाते ही दूसरी बीवी ले आने का क्या मतलब होता है, आप लोग सिर्फ ये बताइए। इसका मतलब बीच में कुछ चल रहा था तभी वो उसको उठा के लाया है। हम आपको आज एक बात बता रहे हैं, पहली बीवी दूसरी बीवी, ये जो झंझट होता है, जब आदमी अपनी बीवी छोड़ के या अपनी बीवी के रहते दूसरे की तरफ देखता है, दूसरे को पसंद करता है, दूसरे को वो करता है, तो इस दूसरी औरत को भी ये समझ लेना चाहिए कि ये पहली बीवी का दर्जा तो जो है उसी को मिलेगा ना। तो ये जो दूसरी बीवी इसको सिर्फ पाना चाहता है और वो पाने के लिए शादी का भी, जो कहते हैं ना चादर ओढ़ना, वो कर लेगा, आवरण ओढ़ सकता है। तो ये चीजें जब दूसरों को नहीं, दूसरी वाली को नहीं समझ में आती, तो उसकी ऐसी ही फजीहत समाज में होती है जो आज इनकी हो रही है। सब कोई पायल मलिक और कृतिका मलिक नहीं बन सकते। जितना तो अरमान का पायल से नहीं होगा प्यार मोहब्बत, या कृतिका से नहीं होगा, उतना कृतिका और पायल में मोहब्बत दिखाई जाती है। लेकिन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कृतिका ने बिग बॉस में भी कहा है कि मुझे रिग्रेट फील होता है, उसको बुरा लगता है, उसको तकलीफ होती है कि उसने प्रेम में पड़ के गलत डिसीजन ले लिया था। उसको पायल के साथ ये नहीं करना चाहिए था। मीडिया राउंड अगर आप लोगों ने देखा होगा, उसको किस तरह के सवाल पूछे गए थे, आप लोग वहीं समझ जाइए कि समाज की नजर दूसरी औरत को देख के क्या होता है। जितना भी कोई कह दे कि पहले से इजाजत ली थी, पहले से ये किया था, जी नहीं, दूसरी औरत दूसरी है, इससे जस्टिफाई नहीं हो जाता है कि दूसरी शादी लीगल है या दूसरी शादी जायज है या दूसरी शादी सही है। बिल्कुल भी नहीं। प्यार में पड़कर कैसा, जब वो अपनी पत्नी को प्यार, जिसको प्यार दिखा के 2 बच्चे किए हैं, उसका प्यार वो मतलब अब संभाल के नहीं रखता था, तो वो आपको कौन सा प्यार करता होगा, वो आपको क्या प्यार करता होगा। तो चलिए, पॉइंट्स है कि ये कहीं गई नहीं थी, अपनी माँ के पास गई थी, जिसको जस्टिफाई उनकी माँ ने, उनकी सास, दोनों ने किया है। सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर किसी की बीवी भाग जाती, भगवान, हम तो ये सब शब्द मुंह से नहीं निकालना चाहते किसी के लिए, तो उसकी सास उसको कभी नहीं रखेगी, आप लोग जानते हैं, क्योंकि मोस्टली घर में जितने भी झगड़े होते हैं सब में कहीं ना कहीं बहुएं यही कहती कि सास की वजह से हुई है। और वो सास अगर अपने पास रखी है, तो उससे रखी है, तो आप लोग खुद समझदार है कि कौन सही है कौन गलत है। सास की सेवा ये रह के कर रही है, सास के साथ ये रह रही है, तो ये कैसे चली गई थी, आप लोग ये समझिए और ये सवाल का जवाब दीजिए। ना वो गई थी, इसकी सास ने कहा कि वो कहीं नहीं गई थी, अपने मैके गई थी। माँ ने कहा ये कहीं नहीं गई थी, मैके गई थी। दूसरा झूठ कि इसके दोनों बच्चे मैंने अपने सामने पैदा कराए हैं। जब इसका छोटा वाला बेटा हुआ, बड़ी बेटी 13 साल की थी, जब छोटा वाला 10 साल का है जो, वो पैदा हुआ था, उसके 3 महीने बाद सोनू को यह पता चला कि पिंकी नाम की भी कोई औरत इसकी जिंदगी में है। तो इस चीज को भी इसने झूठ कहा है कि ये इसके सामने सोनू के बच्चे पैदा हुए हैं, क्योंकि सोनू की बड़ी बिटिया ही 13 साल की है। अब आप इससे आगे क्या कहेंगे। तीसरी बात, किसी भी हाल में दूसरी ऐसी शादियों को जस्टिफिकेशन नहीं मिल सकता है, ऐसी शादियों को कानूनन मान्यता नहीं मिली है, जिसमें कि चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हो, आप कुछ ना करते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, लेकिन तब भी आपको कानून ये इजाजत नहीं देता है कि एक के रहते आप दूसरी कर ले। इसको भी पता है, सबको पता है कि अगर वो एक केस कर देती है तो इनकी शादी तो छोड़िए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या से क्या हो सकता है, जेल भी हो सकती है।
अच्छा, ये कह रही हम तलाक के लिए दे दी है, 3-4 महीने में तलाक हो जाएगा। जब ये शादी ही जायज नहीं है, मान्य नहीं है, तो तलाक की बात ही नहीं आ सकती है। इनकी शादी अगर रजिस्टर्ड है, अगर इन्होंने रजिस्टर्ड की, तो सबसे पहले फ्रॉड का केस होगा कि एक बीवी के रहते रजिस्टर्ड मैरिज दूसरी कैसे हो गई। दूसरा, इनकी शादी जो है नल एंड वायलेंट हो जाएगी। लेकिन तलाक तब भी नहीं होगा, क्योंकि शादी ही नहीं है तो तलाक कैसे। वही चीजें 3-4 महीने में हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। इनको या तो बेवकूफ कोई बना रहा है, या तो ये बैठ के आके 16 मिनट में अपने दुखड़े बताती ही अपने सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को बेवकूफ बना रही। और हमें नहीं लगता कि ये तलाक होगा या कुछ होगा, क्योंकि पायल ने भी कहा था हम तलाक लेंगे, हुआ कुछ नहीं। आप लोग ज्यादा समझदार हैं। उसी तरह इनका भी ये गेम हो सकता है। हम भी नहीं चाहते कि कोई तलाक ले, क्योंकि एक तो दूसरे के पति को लेके तुमने शादी कर ली, फिर उससे फटाफट 2 बच्चे भी पैदा कर लिए, तो अब वो जो 2 बच्चे, उनका तो दोष है नहीं। देखिए, उनको तो दोष है नहीं। अगर ये तलाक हो जाता है तो उन बच्चों के सर से भी साया चला जाएगा, बाप का साया चले जाएगा, बाप का नाम चला जाएगा। क्योंकि शादी नल वायलेंट है, तो बच्चों को बाप के नाम के लिए ये शादी रहनी भी जरूरी है। वरना आगे आप समझदार हैं, कैसे लोग क्या क्या कह सकते हो, क्या क्या हो सकता है। तो ये चीजें हम लोग कोई नहीं चाहते हैं। तो इससे तो बेहतर यही है कि अब जो हो गया है, अब जैसे रहा जा रहा है वैसे ही जिंदगी जो है वो काट ली जाए, वही बेहतर है। ये अलग होने का, इसका होने का, वैसा होने का, तलाक का, ये सब चीजें अब ना हो। बाकी पति अगर लीगली देखा जाएगा तो रहेगा वो सोनू का ही। अब ये म्यूचुअल में अंडरस्टैंडिंग बना के ही आप लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, वरना सोनू को नाराज करके या सोनू को धमका के या किसी चीज से ब्लैकमेल करके या किसी भी तरह से करके उसका पति अपने पास नहीं रख सकते जब तक वो डिवोर्स नहीं देती है। सास उसके साथ है, उसकी माँ उसके साथ है। सबसे बड़ी बात है ना, ये अकेले बैठ के वीडियो बनाई और 16 मिनट में बात वही 2 बातों को रिपीट करती रही। पहली बीवी का होने का घमंड है। जी हाँ, हर बीवियों को पहली बीवी होने का घमंड होता है। हर औरत चाहती है कि वो अपने पति की पहली बीवी बने। जैसे पति चाहता है ना कि अपनी बीवी की पहला पति बने, वैसे हर औरत चाहती है कि वो अपने पति की पहली बीवी बने, और वो पहली बीवी है। अगर उसको आपको लग रहा होगा, किसी को लग रहा होगा कि उसको इस बात का घमंड है, तो बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरी बात, उसके 2 बच्चे हैं जो कि लीगल है, और उसके ससुराल में वो रहती है, सास के साथ रहती है, और अपनी माँ के साथ भी सबको बैठा के, बच्चे भी बैठे थे। आप लोगों ने सारी वीडियो देखी होगी। तो कहीं से भी गलत चीज को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आज अगर सारी औरतें जो भी पिंकी के सपोर्ट पे उतरेंगी, तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि गलत चीज का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग आज उसका थोड़ा सा रोना देख के दूसरी शादी का अगर वो करते हैं, तो कल को अगर हम पे पड़ती है तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सपोर्ट तो वही कर रहे हैं ना। तो गलत चीज का सपोर्ट ना किया जाए, सही चीज का सपोर्ट किया जाए। लेकिन अब जो हो गया है उसको बदला नहीं जा सकता है। अब वो अपनी म्यूचुअल कैसे भी समझौता करके ही रह सकती है, समझौते की ही रिलेशन जो है वो बन सकता है, रह सकता है या जिया जा सकता है। बाकी हमें नहीं लगता कि लीगल कंसल्ट कर लीजिए कुछ और कोई रास्ता निकल आए तो। बाकी इसी तरह की चीजें होती हैं। अब देखिए, दूसरे के साथ जाके जितने कोई ठुमके लगा ले, खूब बिंदी सिंदूर चूड़ा दुनियादारी कर ले, लेकिन जब पहली खड़ी हो जाएगी तो पति समाज के सामने जाके पहली के पास ही खड़ा होगा। ये हमने पिक्चरों में भी देखा है और वैसे भी देखा है। फिर से हम कह रहे हैं, मलिक फैमिली को छोड़ दीजिए, उनकी बात अलग है, हर कोई पायल नहीं हो जाता है। तो वही चीजें हैं, बहुत बर्दाश्त किया है सोनू ने भी अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अगर एक औरत होके आप लोग ये समझ लीजिए कि सपने में कोई सोच लेता है आदमी के पास कोई बैठा है, तो औरतें क्या से क्या ना कर डालें। और तो सामने जीती जाती बच्चा होते, सब कुछ होते देख रही है। तो सही का साथ दीजिए, सही के सपोर्ट में रहे, तो हम सोनू के सपोर्ट में है। मुझे लगता है सोनू अपनी जगह बिल्कुल सही है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तुरंत मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।